हरिभवाग्नमविष्टिदो तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनोतं शरण्यं भृत्यारतिं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। जयति जयति श्री सद्गुरु, जोड़ी पानी युग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। अव्यक्त रूप में चराचर जगत में व्याप्त विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य राधेव के युगल पाद पदों में कोटिशः नमन। मंच में मंचस्थ परम पूज्य स्वामी महेंद्र बाबा के युगल पाद पदों में कोटिशः नमन। ब्रह्मचारी के दरबार इस सत्संग में उपस्थित सभी सद्गुणों के प्यारे सज्जनों, माताएं, धर्मशिला बहनों, श्री रामचरितमानस से प्रथम सोपान बालकांड से हम लोगों ने पाठ श्रवण किया। पाठ में हम लोगों ने श्रवण में संत और सत्संग की महिमा को सुन रहे थे। रामचरितमानस के एक एक चौपाई वेद वाणी है। हम लोग वेद नहीं पढ़ सकते, वेद बहुत कठिन क्लिष्ट हो गया, वह संस्कृत में है। रामचरितमानस अवधी भाषा हिंदी भाषा में सरल है और सुनने में भी आनंद देता है। अभी हम लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होय पीक बकऊ मराला। कभी कहीं कौआ को कोयल होते नहीं देखा, और कहीं बगुला को हंस होते हमने नहीं देखा। चाहे गंगा सागर में स्नान करा दो, चाहे प्रयागराज में स्नान करा दो, लेकिन कौआ कभी कोयल होता नहीं और बगुला हंस नहीं होता। तो गोस्वामी जी महाराज क्या झूठ कहते हैं?
झूठ नहीं कहते। कौआ का उपमा मनुष्य से दिया गया, बगुला की भी उपमा मनुष्य से ही दिया गया है, हंस भी मनुष्य का ही दिया गया, और कोयल का भी उपमा हंस मनुष्य से ही दिया गया है। मनुष्य का बोली जो है बड़ा कठोर होता है। इतनी कर्कश बोलने वाले एक मनुष्य होते हैं, उनकी वाणी को सुनने की इच्छा नहीं होती। लेकिन कहा इस सत्संग रूपी मानसरोवर में आकर के डुबकी लगाने लग जाए तो उनकी भी वाणी मधुर होती है, मीठी होती है, सुनने में आनंददायक होता है। बगुला हंस नहीं होता। बगुला बहुत जीव जंतु को खाने पीने वाला होता है। बगुला को खाते क्या नहीं देखे, सब कुछ खाते हैं। यहीं पर एक सूरज मुर्मू जो है, कठिया, क्या उसका बाप का क्या नाम था? कठियो मुर्मू। खेत में धान रोपा करने के लिए हल जोत रहा था। पीछे पीछे में बहुत सारे बगुला सब उड़ रहा था। उस समय बड़ा मछली होता था, तो मछली भी, जोंक भी निकलता था, जोगटी जिसको कहते हैं हम लोग, और कीड़े मकोड़े निकलते होंगे, तो पीछे पीछे उड़ता था, खा रहा था। क्या हुआ, एक बिच्छा को भी एक निकला ना, जोतते समय निकला बिच्छा, तो टप से खा गया बगुला ने। खा तो गया, जैसे मुंह में खाया तो उसका स्वभाव जो है, स्वभाव तो अपना नहीं छोड़ता। बिच्छा का स्वभाव क्या है? डंक मारना। मारा होगा डंक, थोड़ी देर में बुखले हिलने लग गया। हम वहीं पर खड़े खड़े देख रहे थे, ये बगुला हिल क्यों रहा है, तो फड़फड़ाने लग गया। फड़फड़ाते फड़ा वहाँ से हटा, आगे में फील्ड जो सामने में है टाण, उसमें गया और गिर गया। हमने कहा अभी दौड़ दौड़ के पीछे पीछे, हल के पीछे दौड़ रहा था, जबकि वो सूरज मारा नहीं उसको, फिर ये उलट कैसे गया? तो दौड़ करके गए तो देखे उसके मुंह में बिच्छा है। तो मैंने समझ गया ये बिच्छा ने इसको डंक मारा और इसका प्राण पखेरु उड़ गया। बिच्छा का डंक तो लाग अग्नि जैसे जल जाए तो कितना कैसा लगता है। फिर ठीक उसी तरह एक बार बचपन में यहाँ पर मारा था हमको। धान खेत में अड्डा में गए और वो अड्डा इस इधर से पानी इधर निकल रहा था, हम सोचे इधर पैरवा से दाब दें। हमको क्या पता कि भीतर में बिच्छा भी है। जैसे पैर से दाब के टप से मार दिया, बड़ा जोर हमको लगा, तो हम हड़बड़ा उठे भागे वहाँ से। मेरे कहने का मतलब बिच्छा का डंक से मर गया। नहीं, बहुत चीज़ खाने पीने वाला बगुला होता है। उसी प्रकार मनुष्य क्या नहीं खाता? मनुष्य सब कुछ खा जाता है। कोई जानवर ऐसा है कि जो उसको नहीं खाता होगा? चीन में तो ऐसा सुनते हैं कि सांप भी खाता है, बिच्छा भी खाता है, सबको बना के खा जाता है। अब देखिए मनुष्य शरीर में है, लेकिन मनुष्य का भोजन है नहीं, जो भोजन नहीं उसको भी भोजन ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ कह रहा है बगुला की तरह जो खाने पीने वाला है वह भी खाना पीना को त्याग करके, भक्ष्य भोजन को त्याग करके शुद्ध सात्विक भोजन करने लगता है। इसका तात्पर्य यही है, वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का तत्काल फल देखने में आता है। मैं गया था कुंभ, अभी भी कुंभ लगने वाला है नहीं, 25 में, 25 तो है, ये है 25 में हम लोग हैं। एक सप्ताह के बाद से कुंभ लगने वाला है। आज 8 तारीख हो गया, 6 दिन के बाद कुंभ वहाँ स्नान है। 13 तारीख को पहला स्नान है, 13-14 को मकर संक्रांति का पहला स्नान। यूँ तो 13 तारीख को पूर्णिमा है, स्नान है, 14 तारीख को मकर संक्रांति का भी स्नान है।
बड़ा इस सब की महिमा गाई गई, हमारे संत महात्मा लोग धर्मशास्त्रों में भी गाया गया है। तो कुंभ मेला से जब लौट रहे थे, भोजपुरी में बोलने वाला जानते हैं ना, भोजपुरी में बोलता है, तो हम लोग शाम के समय में स्तुति किए, स्तुति करने तो भजन गाए तो एक आरा छपरा के भी बैठा हुआ, तो कहता रहुआ सब भजन गावत नहीं, बड़ा अच्छा लगता। तो भजन तो अच्छा लगता ही है, खराब थोड़ा लगता है। टेढ़ो भजन गाइए तो ये अठा मीठे लगेगा, ऐसा भजन में अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि रहुआ कहाँ से आवत नहीं, कहता कि रहुआ सब जहाँ से आवत नहीं हौजे से आवत नहीं। तो मैंने कहा कि त्रिवेणी में स्नान कोई नहीं है कि नहीं? हाँ बाबा 2 दिन स्नान कोई नहीं, बड़ा एकदम। तो मैंने कहा कि रहुआ के सब पाप धुल गए लो कि? कहा बाबा ये तो ना कहे सब पाप धुलल कि ना धुलल, लेकिन 2 दिन स्नान कोई नहीं हो। और बड़ा प्रेम से खैनी भी रगड़ रहा था। हाँ, तो मैंने कहा कि सब पाप धुलल कि ना धुलल ये तो हम ना कह सकब, लेकिन रहुआ के हाथ में जो खैनी बा ना, त्रिवेणी में स्नान कैला से नहीं के छूटल धुलल, वो खैनी इतना सुनना था, फेंक दिया खिड़की से। अब फेंक के कहता है, फेंक दिया, रास्ते से हाथ पोछने लग गया। हमने कहा कि रहुआ के खैनी फेंके ना कहनी, लेकिन रहुआ खैनी फेंक देनी, फेंके कहनी ना रहुआ फेंक देनी। आ फेंकला से का हो कि चुनटी तो पॉकेटे में बा, फिर निकाल के तू खेबा। इतना कहना था, चुनटी भी निकाल के फेंक दिया। उस त्रिवेणी में नहाने से छूटा नहीं, छोड़ नहीं सका, त्याग नहीं सका। लेकिन एक तुच्छ साधु की वाणी जो है ना, उसमें नया नया साधु बने थे, आज नहीं 2001 की बात है। तो वाणी इतना असर उसको किया कि फेंक दिया, और तब कहता बाबा ना खाए को ह। हमने कहा कि अरुआ कहा हमरा से पूछत नहीं, बाबा कबीर साहब से पूछी। बाबा कबीर साहब की वाणी में है, भांग तमाकू छूतरा, छूतरा मतलब छूना तक नहीं चाहिए। नहीं, कितना अपवित्र चीज है, इतने अपवित्र चीज को लोग खाते हैं। भांग तमाकू छूतरा अफी और शराब, कहा कबीर इनको तजे तब पावे दीवदार। अतः तब परमात्मा के बारे में विचार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। उसको दीदार करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, ये खान पान को प्रथम समारोह नहीं। हमारे गुरु में खान पान को प्रथम समारोह, तब रस रस अब गुण मारो। खान पान अगर नहीं सुधरा है तो आपके इंद्रियां आपके बस में नहीं हो सकती। इसलिए इंद्रियों को बस करने के लिए, मन को बस करने के लिए खान पान पहले बस करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। जैसे तैसे खाएंगे, जिंदगी जैसे तैसे हमारी बीत जाएगी। लेकिन खान पान बहुत बड़ा शरीर में काम करता है। इसलिए भोजन पहला त्याग करो, भोजन सोच विचार करके ग्रहण करो। इसलिए कहा मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पीक बकाऊ मराला। माधव बाबा एक जगह सत्संग कर रहे थे। माधव बाबा यहाँ भी आते हैं तो कहते हैं ना तोहरे घरे ठहरब ना हो जे ठहरब। क्यों? जहाँ सात्विक विचार के होते हैं ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है, साधु को भी अच्छा लगता है। तो माधव बाबा सत्संग कर रहे थे, आरएसएस वाला करा रहे थे, बजरंग दल आरएसएस वाला जो है ना, पाकुड़ जिला में करा रहे थे। शाम के समय में सत्संग में बहुत जुटा हुआ था, बहुत जुटा हुआ था। तो कह रहे थे कि 4 प्रकार का सुअर होता है। कई प्रकार का? हम लोग तो एक गो सुअर देखे, सुअर। अब कहता है यहाँ 4 गो सुअर होता है। तो पहला सुअर, सुअर नहीं, गोदड़ी से निकलेगा तो गोली कुचम जिधर मन जाएगा उधर जहाँ मिलेगा बिष्टा सब साफ कर देगा। का वो एक सुअर है। दूसरा सुअर पानी में रहने वाला, नहीं मछली, कोई मुर्दा मर गया फेंक दो उसको भी खा जाएगा। हमारे संत महात्मा लोग दशनामी संप्रदाय के साधु मरता है ना, गरीबदासी भी मरता है, कुछ भी उधर जो संत होते हैं, तो उन लोगों को गंगा में 10 नंबर घाट में देता था। अब 10 नंबर सूख गया है, अब 1 नंबर घाट में उन लोगों को डाल देता है, गंगा में ले जा करके पत्थर बांध के डाल दिया। तो सब इतनी मोटी मोटी मछली सब है, नोच नोच के खाक साफ कर देता है। तो मछली क्या है?
कहा पानी में रहने वाला वो भी सुअर है, कुछ भी फेंको टपाटप खा जाएगा। हम लोग कभी कभी गंगा जाते हैं, गंगा हरिद्वार में, तो इतना आटा लेके जाते हैं, तो आटा ऐसे गोली करके फेंकेंगे, देखिए बड़ी मछली सब आती है खाने के लिए। चाहे मकई का भुज्जा ले लीजिए, वो उसको डाल दीजिए, देखिए मछली एकदम पूरा आ जाएगा खाने के लिए। तो मछली जो भी डालिए खा जाएगा। तो मछली को भी सुअर कहा गया, कुछ भी खा जाएगा, यहां तक कि कोई विष्टा कर दे वो भी खा जाएगा मछली, तो उसको भी सुअर कहा है। दूसरा तीसरा सुअर क्या है? कहा मुर्गी। माधव का रहा था तीसरा सुअर मुर्गी है। गली कुची में जहां भी देखिएगा थूक खकार कुछ भी फेंकिए टपाटप खाएगा, छोड़ेगा नहीं, वो भी साफ सुथरा करने में लगल है। कहा चौथा सुअर कौन है जानते हैं? देखो संथाल पी करके बैठा हुआ था। हाँ, कहा बाबा की चौथा सुअर हम हैं, हम एकदम सीना ठोके कहता है, हाँ चौथा सुअर हम हैं, हम तीनों को साफ कर देते हैं। समझे ना? तो मनुष्य जो है ना सुअर की तरह जिंदगी जी रहा है तो मनुष्य शरीर में, लेकिन मनुष्य के जैसा कर्म नहीं है, मनुष्य के जैसा धर्म नहीं है। इसलिए मनुष्य बनना चाहिए, मानव बनना चाहिए, ना कि सुअर कुत्ता गधा घोड़ा बनना चाहिए। मानव बन करके मरना चाहिए, यह बहुत बड़ा काम है। तो रामचरितमानस की गहराई में जब जाएंगे तो उसको समझने में बड़ा आनंद आएगा। ऐसा कहाँ ऐसा कोई दरिया है, कहाँ ऐसा कोई सरोवर है जहां जाकर डुबकी लगाएंगे और हम संत बन जाएं? है ऐसा कहीं? आप यहाँ कौन पूछे? अभी त्रिवेणी संगम में लगा रहा है, वहां भी डुबकी एक बार नहीं 100 बार लगा के लीजिए, और वहां से निकल के आइए, खान पान सुधार नहीं रहेगा। जो हमको नहीं खाना चाहिए वही खाएंगे, जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता। मांस मछली खाने में लगे छोड़ देगा, वहां से स्नान करके आने के बाद भी खाएगा, वहां से आने के बाद भी खैनी खैबे करेगा, वहां से आके ताड़ी पीबे करेगा, शराब पीबे करेगा। तो फिर परिवर्तन क्या हुआ वहां डुबकी लगाने से? हैं? कहां डुबकी लगाना चाहिए? कहा भरा सत्संग की दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। इस सत्संग रूपी दरिया में नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर की दाग पातक को छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। ना कोई तीर्थ ऐसा जगत में दूसरा प्यारे, गया हरिद्वार जाकर समझ लो जिसका दिल चाहे। कोई कहीं भी जाकर देख लीजिए, परिवर्तन हो नहीं सकता बाहर में। इसलिए भरा सत्संग की दरिया, अपने अंदर में वो सत्संग रूपी दरिया को बह रही है। गंगा जमुना की दरिया बह रही है, सरस्वती की दरिया बह रही है, उसमें डुबकी लगा के देखो। हैं? हमारे साई स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग में संत वचन रूपी सतज्ञान की गंगा बहती है। यहाँ सतज्ञान की गंगा बहती है, और वहाँ दरिया वो गंगा जमुना की धारा में वो पानी के रूप में बह रही है, और उसमें नहाने से साफ कैसे होगा? इसलिए सत्संग क्या है? संतों का वचन रूपी सतज्ञान की गंगा बहती, सतज्ञान की गंगा बहती। सत शब्द की बातों की चर्चाओं को कहते हैं। इसलिए कहा संत वचन हुआ सुधा, देव भी जिसकी सदा भिखारी, संत वचन हुआ धन जिसका नर प्रधान अधिकारी। संत वचन हुआ सुधा, सुधा मतलब अमृत, अमृत कहा गया। संतों के वचन को अमृत कहा गया। अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। इसलिए संत वचन हुआ सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। देवता भी सीधा उसके लिए भिखारी है। जब राजा परीक्षित को श्राप मिल गया कि आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, यह जानकारी उसको प्राप्त हुआ, तो क्या क्या चले गए? तुरंत राज को त्याग करके चले गए। अब राज में रहना अनुचित, हमारे राजकाज ने 7 दिन हमारी आयु बची, अब अपना उपाय कर लेना चाहिए। नहीं तो चले गए सरस्वती नदी के तट पर, इथे क्या कहते हैं शुक्रताल, और वहां पर जा करके विचार करने लगे। जिन्होंने मेरे बचपन में जब माँ के उदर में थे वहां आकर के मुझे सुदर्शन चक्र से दर्शन दिया था, मेरी रक्षा किया था, नहीं वो कहाँ गए?
उसका चिंतन कर रहे थे, वहां पर 87,000 ऋषियों ने वहां प्रकट हुआ। 87,000 ऋषियों प्रकट होकर के आपने विचार करने लगे कि कौन ऐसे योग्य है जो इसको 7 दिन में इसके जो तक्षक डसेगा इसकी मृत्यु से, इसको इस शरीर की मौत से इसको मुक्त कर दे, इनको मुक्ति मिल जाए, ऐसा कोई है? सब ने देखा अपने झांक करके, हम लोग कहीं न कहीं थोड़े माया में फंसे हुए हैं, इसलिए हम लोग पूर्ण माया से मुक्त नहीं हैं। वहाँ पर सुखदेव जी महाराज जब प्रकट हुए तो 87,000 ऋषि उठ करके उनको अभिवादन किया, और सुखदेव जी महाराज ने उनको 7 दिन तक कथा सुनाने का जब प्रारंभ किया तो देवता लोग वहाँ कलश लेकर के प्रकट हो गए, अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए और कहा, ये कथा रूपी अमृत हमको दान करो, या अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, आप अधिकारी नहीं हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। अतः कथा रूपी अमृत इसको कहा गया, इसलिए संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी, और संत वचन वह धन जिसका नर प्रधान अधिकारी। मृत अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है, और संत वचन का भवरोगों का रामबाण भेषज है। रामबाण कहा गया, वेद शास्त्र अनुभूति का तपस्या जिसमें संचय है, संतों का बरद वचन व मंगल भय निर्भय है। क्यों बैठा करता मूड बन चिंता का वाहन, असंत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। दूर असत से कर सतपथ की ओर लगाने वाला, और मृत्यु से हटा अमरता तक पहुंचाने वाला। तम से परे ज्योति के जगमग, सचिन में उस परम धाम का सूची मग है। कौन बतावे संतों की वाणी में कितना बन है। दासी सुत देव ऋषि बन गया, जीवन हुआ सफल है। उसी संत की वाणी ने यह चमत्कार दिखलाया, दैत्यो वंश में देवो प्रहलाद प्रकट हो गया आया है। अग्निद्वार संत वाणी निज प्रभाव प्रकटाया। मान ध्रुव ने ध्रुवपद हरि का ध्रुवपद पाया। एक लुटेरा था, मन से मान संत की वाणी, वाल्मीकि बन गया आदि कवि, भुवन विदित विज्ञानी। केवल संतों की वाणी इतनी ताकत है। नारद की वाणी को कादू, जो हिरण्यकश्यप की पत्नी, उसको पकड़ के ले जा रहे थे कौन? देवता लोग। जब हिरण्यकश्यप इतना दुष्ट है, उसका ही खून से जो संतान उत्पन्न होगा वो कितना दुष्ट होगा? नहीं होगा। देवता को तबाह करके रखा हुआ है, तो चलो क्या करें, उसकी पत्नी के पेट गर्भ में बच्चा पल रहा है ना, इसको गर्भे में मार देंगे, ना जन्म होगा ना उससे हम लोग परेशान होंगे। तो ले जा रहा था, पकड़ करके ले जा रहा था, रास्ते में नारद बाबा मिल गया। नारद बाबा ने कहा, अरे स्त्री को कहाँ ले जा रहे हो, अबला को कहाँ ले जा रहे हो? कहा, महाराज इनके गर्भ में हिरण्यकश्यप का पुत्र आया है, ये उतनी खराब वो है, दुष्ट है, ये कितने खराब। कहा, कहीं आप इसको भक्षक समझते हो, इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है भक्षक समझते हो, कहीं हम लोगों का रक्षक होगा तब हमारी रक्षा कौन करेंगे? इसलिए मत मारो। देवताओं ने नारद को सौंप दिया। नारद ले गया अपने यहाँ, और जब तक गर्भ में रहा तब तक उनको कथा सुनाया, तब तक कथा सुनाने लग गया, सत्संग सुनाने लग गया। परिणाम क्या हुआ? जब उनका जन्म हुआ प्रहलाद का, अब प्रहलाद जन्म हुआ तो बचपन से ही, जन्मे से ही वो भगवान का भक्त बन गया है। वही प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने पढ़ने के लिए जब दिया तो क्या पढ़ेगा, वहां के बच्चे को भी सुधार दिया, हरि नाम में उसको लगा दिया। उनको पूछा, बेटा क्या पढ़ते हो? कहा, ईश्वर एक है, उस ईश्वर की भक्ति करने में ही शांति सुख है। अरे कौन भगवान है? कहा, विष्णु भगवान। इतना गुस्सा हुआ कि गोद में बैठा था, उठा के फेंक दिया, पटक दिया हैं, और उसको समझाने लग गया। अरे क्या पढ़ाते हो? मास्टर को पूछा, क्या पढ़ाते हो? कहा, क्या पढ़ाएंगे, जो पढ़ाते हैं उसके विपरीत यही पढ़ाता हम लोगों को, यहाँ के बच्चे सबको। अब क्या नहीं किया, उसको मारने के लिए कोशिश क्या नहीं किया, लेकिन क्या मार सका है? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी नहीं। विष्णु भगवान के भक्त होने के कारण से क्या हुआ?
भगवान विष्णु ने कहा कि अगर इस विश्वास को बरकरार रखने के लिए जब खंबे पर वार किया तो खंबे से भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए, प्रकटे नहीं हुआ, हिरण्यकशिपु को मार कर दिए, मारे नहीं। कितने वर प्राप्त था, ना दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, शस्त्र से मरूं, हैं ना ऊपर मरूं, जमीन पर मरूं, हर तरह से वो लगता था हम अमर है, हमको कोई मार नहीं सकता। क्या नहीं मरा? मरा। तो किनके? एक संत वाणी ने यह चमत्कार दिखाया, दैत्यो वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हुआया है। ध्रुव माँ पिता के गोद में बैठा था, माँ ने हाथ पकड़ के उतार दिया, तुम इस पिता के गोद में नहीं बैठ सकते हो, अगर तुम इस पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो पहले जाओ तप करो और मेरे उदर से तुम जन्म लो, अर्थात तो तुम पहले शरीर को छोड़ो, तप करके हमारे उदर से तुम जन्म लो और तब इस पिता के गोद में बैठो। रोते रोते अपनी माँ के पास गया, अपनी माँ को सुनाया, सुनीति को सुनाया। माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? कहा पिता के गोद में क्या हम बैठने का अधिकारी नहीं है? कहा बैठे थे, हमको उतार दिया, कहा कि पहले जा तप करो और तप करके फिर मेरे उदर से जन्म लो, तब इस पिता के गोद में बैठ सकते हो। माँ उच्च कोटि की थी, भगवान की भक्त नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक कहा बेटा, इस पिता के गोद में कौन बैठने के लिए कहा है? उस पिता के गोद में बैठो, कभी उतरना ना पड़े। मां के वचन पर विश्वास किया और चल दिया। रातें में निकल गया, किसी को नहीं बोला, निकल के चल दिया तप करने के लिए। भगवान के गोद में बैठना है तो बैठना है। निकल के जाने लगे, रास्ते में मिल गया नारद बाबा। नारद बाबा पूछता कहाँ जा रहे हो? कहा हम तप करने जाए। किसका? कहा भगवान विष्णु का। कहा अरे इस उम्र खेलने कूदने के लिए है, खाने के लिए, तुम जा रहे तप करने के लिए? जाओ घर जाओ। कहा नहीं नहीं हमने जाए। तब उसको और डराने की कोशिश किया। जानते हो जंगल में बहुत हिंसक प्राणी रहता है, सिंह रहता है, बाघ रहता है, भालू रहता है, बहुत सारे जानवर रहता है, तुमको तो ऐसे ही मर। तो क्या कहते हैं, माँ के पेट में जब थे ना, बहुत सारे अन्न खा के माँ पचा दी, पच गया अन्न, लेकिन हमारी रक्षा वहाँ भगवान किए हैं, तो क्या हमारी रक्षा यहाँ नहीं करेंगे? रण वन व्याधि विपत्ति में वृद्धा जनहु डरी कोय, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो कि सोय। है जो माँ के जठर में हमको रक्षा किया है, क्या यहाँ रक्षा नहीं करेगा? इतनी विश्वासी देखा नारद बाबा। तो नारद बाबा ने कहा कि अच्छा तो भगवान का भक्ति करने के लिए जाते हो, तप करने जा रहे हो, तो कौन सा नाम क्या जप करोगे, किसे क्या करो, गुरु किए हो? हैं गुरु से जुक्ति सीखे हो? कहा नहीं। कहा जाओ गुरु से जुक्ति सीख लो। कहा कहाँ जाएंगे? आप जैसे सरीके महात्मा मिल गए, आप ही मंत्र दे दो ना। उनको मंत्र 12 अक्षर मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और जा करके बैठ करके बड़े घनघोर तप किया। 6 महीना तक तप किया, भगवान प्रकट हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? तो संतों के वाणी में बहुत ताकत है। कितने को परिवर्तन किया है कि कहा नहीं सकते हैं। बड़े बड़े डकैत को परिवर्तन किया है, अभी सुन रहे थे, अंगुलीमाल को परिवर्तन कर दिया, नहीं किया? तो मेरे कहने वाले संतों के वाणी में बहुत ताकत है, इसलिए संत वचन को सुधा कहा गया, अमृत कहा गया। अमृत संसार में नहीं देखे हैं। देखे कोई? अगर अमृत होता 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख में खरीद के पी लेता, नहीं करोड़ों में होता तो बहुत लोग करोड़पति है, खरीद करके पी लेता, एक बूंद को तो कामे है, लेकिन अमृत है नहीं। इसलिए कहा अमृत कहाँ है? कहा अमृत है संतों के पास, संतों के पास है। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। जो नाम भजन करके अमृत का पान करके अमर हो गए, वह अमृत कहाँ मिलेगा? सबके पास में है। इसलिए अपने अंदर में सदयुक्ति सीख करके उस अमृत का पान करने की रोज नित्य कोशिश कीजिए। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उठ करके क्या करना है? कुलाचमन करके बैठिए, बैठ करके और जप कीजिए। अमर बनना चाहते, अमृत को प्राप्त करना चाहते हो तो बैठ करके क्या करना है? जप कीजिए। जप करते करते करते, जिस नाम का जप करते रूप संबंधित ध्यान कीजिए, और जिसका ध्यान करते हैं नहीं
वो कि नहीं आएगा। बाबा देवी साहब ने पूछा हमारे गुरु महाराज से, लाला तुम जो ध्यान करने बैठते हो तो क्या तुम कुछ देखते हो? कहा नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा धुंधलाईपन दिखाई। कहा मैंने इसका अभ्यास 32 वर्ष तक किया हूं, अहूब बाहूब उगा लिया हूं। क्या नहीं उगता है? दिखाई पड़ता है। अब अंधे को पूछिए, जो सूरदास जन्म सूरदास है, कि सूर्य की गर्मी बढ़ गई है, नहीं तो गर्मी अधिक लग रही, तो उसको क्या पता सूर्य होता है? हैं? एक बार एक हंस गया कहाँ? उल्लुओं के बीच में, दिन में 12 बजे दिन में। अब बड़ी गर्मी थी, प्रचंड गर्मी थी। हंस ने कहा सूर्य की गर्मी बढ़ जाने से, तेज बढ़ जाने से कारण से गर्मी बहुत ज्यादा है। सारे उल्लू बिगड़ गए, सारे उल्लू बिगड़ गए। भागो, मारो इसको, ये हम लोग बिगाड़ने के लिए आए। कहीं सूर्य की गर्मी से बिगड़ गए, तो गर्मी बढ़ी है, अंधकार से गर्मी बढ़ गई। ऐसा दिन में उसको सूझता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिनको संत मत के ज्ञान से अब अवगत नहीं है, संसार में विषय वासना में फंसे हुए हैं, उसको क्या पता कि इस नाम में कितनी शक्ति है, कितना आनंद है, कितना शांति है। जो किया है उसको पता है कि कितना आनंद है। नहीं, इसलिए संतों की वाणी को पढ़िए। इसलिए मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पी के भकऊ मराला। सुनी आचरज करही जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होरी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति किरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव। ये सब के सब सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। मति, जिसकी मति गड़बड़ हो, नहीं, मति किरति गति भूति भलाई, ये सब जितना मिला हुआ है सब के सब सत्संग के प्रभाव से है। ये सत्संग के प्रभाव है। इसलिए सत्संग को कम मत सोचिए, थोड़ा भी सत्संग। एक महात्मा जी कह रहे थे, एक बहुत बड़े दुराचारी था, उसको कहा एक बार राम बोलो, कहा नहीं बोलेंगे। कहा एक बार बोलो, कहा नहीं, बोलबे नहीं करेंगे हम। कहा एक बार बोलो, देखो तुम्हारा कितना फल मिलता है। कहा नहीं बोलेंगे। क्या बोलो, क्या होगा इसका फल? कहा बोल के देखो ना कितना फल मिलता है। कहा क्या होगा? कहा तुम मरोगे ना, तुमको नरक नहीं मिलेगा। ऐसा कहा महात्मा जी, बड़े ऊंचे दर्जे का महात्मा था। उन्होंने कहा एक बार राम बोलो, तुम्हें नरक नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा हे राम, एक बार बोला, कहा जाओ, अब तुमको नरक जाना नहीं पड़ेगा। अब कितने पापी था। कहा एक बार बोला ना, कहा जब तुम मरोगे ना, जब तुम मरोगे तो धर्मराज के यहाँ तुमको लेके जाएगा, तो तुमको पूछेगा तुम बहुत पापी किए हो, तुम बोलो पाप का फल भोगना चाहते, थोड़ा सा पुण्य का फल है, क्या तुम भोगना चाहते हो? तो कहा ना, चुप रहिए थोड़ा देर। बोली श्री सद्गुरु। तो कहा कि तुम कहना कि फल हमको भोगना नहीं, हम देखना है, पुण्य का फल हमको देखना चाहते हैं। और जब उनकी मृत्यु हो गई, जमराज इसको लेकर चला गया धर्मराज के पास। वहां बही खाता उल्टाया, देखा जीवन भर पाप किया है। थोड़ा सा पुण्य के एक संत के पास एक बार भगवान का नाम लिया, एक बार संतों के मुख से कहे हुए उस शब्द को एक बार उच्चारण किया है, इसलिए एक बार का पुण्य है इसका पास। तो बोलो तुम पुण्य का फल भोगना चाहते हो या पाप पहले भोगना चाहते हो? कहा पाप तो हम भोग लेंगे, पहले पुण्य को देखना चाहते हैं, इसका पुण्य का फल क्या होता है। भोगना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। कहा पहले यह कोई आया हुआ क्या कहते हैं केस है कि देखना चाहते फल, भोगना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। उनको ले गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा ये हमारे बस की बात नहीं, लेके जाओ भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास लेके गया। भगवान विष्णु ने कहा क्या बात है, इनको क्यों लेके आए? कहा ये पुण्य का फल भोगना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं।
तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, यहाँ छोड़ दो, तुम जाओ। तो उनको छोड़ करके चला गया। भगवान विष्णु से पूछते हैं, कहिए मेरा पुण्य का फल कैसा होता है, दिखाइए ना हमको, हम देखना चाहते हैं। तो उस जीव से कहा, देखो तुम्हारा पुण्य यही है, तुम साक्षात मेरे हमको दर्शन कर रहे हो, यही तुम्हारा पुण्य का फल है। एक बार नहीं क्या बंगला में नहीं, एक बारे राम नामे जो तो पाप हो रे, महापापी हो या पाप कोरिते ना परे। बहुत भगवान के नाम में शक्ति है। संतों के जो युक्ति है ना, उस एक बार लेने से कहा जाए। हम लोग कितना जप करें, नहीं जप करते करते क्या जिस नाम का जप करते वह रूप नहीं आएगा। ध्यान कीजिए, ध्यान करके देखिए, ध्यान करने वाले व्यक्ति को क्या आनंद मिलता है वो समझते हैं। जो ध्यान नहीं करेगा उसको क्या पता कि ध्यान क्या चीज होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, आंख बंद करने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। आंख बंद करके तो पहले देखिए, आंख बंद करके अपने अंदर में झांक करके देखिए। पहले अंधकार दिखाई पड़ता है, मैं भी मानता हूं अंधकार दिखाई पड़ता है, लेकिन उसी अंधकार के उस पार में प्रकाश है, उस अंधकार के उस पार में प्रकाश है। नहीं ऐसो बात नहीं है। जैसे रात्रि के बाद सुबह होता है, सूर्य उदय होता है, नहीं होता है, और सूर्य जब उदय होता है उसकी लालिमा आती है और धीरे 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 सूर्य प्रकट होता है। नहीं, हमारे गुरु महाराज ने कहा, भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भइल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नाही, अब मिटल 84 लाख जोनियों में जो भटकना था, वो 84 लाख जोनियों भटकने से बचा लेगा। अरे 84 लाख जोनियों में जाने से बचा लेगा, भटकने से बचा लेगा। क्या होगा, मिटल 84, फिर 84 फिर खत्म हो गया। आपके अंदर में थोड़ा सा प्रकाश उदित कर लिए तो आप प्रकाश मंडल में पहुंचे। आपके अंदर के जीवन जन्मांतर का जितना भी कूड़ा करकट था सब साफ हो गया जल करके, और तब उसका उस प्रकाश में जाते पहुंचता है, दर्शन होता है। ऐसे पहले दर्शन नहीं हो जाता। तो जप कीजिए, जिस नाम को गुरु बता दे उस नाम का जप कीजिए, और जिस रूप का ध्यान करने बता दे उसका ध्यान कीजिए। उसमें बहुत सारा रूप होता है, उसमें से एक रूप का ध्यान कीजिए, रोज कीजिए। करेंगे तब ना, नहीं करेंगे ओम प्रकाश बात है, ओ तो घारे के बाबा लगो, उठा तो हमारे देवर लगा बाबा नहीं, उठा हमारा भतीजा लगा, हमारा बेटा लगा। कोई बेटा के रूप में देख रहे हैं, कोई देवर के रूप में देख रहे हैं, हमारे देवर लगे हैं। तो हमारे इस गांव के जितना भाभी है सबके हम देवर हो गए, नहीं हो गए। आज जितना चाची है, बड़की माँ है, जितना कोई है वो उसका हम क्या हो गए, बेटा हो गए। कहीं दे दो ओम प्रकाश बाग वाले, ओ हमारा बेटा लगे तो ठीक है, बेटा तो है हम, नहीं ऐसा बात नहीं। लेकिन बेटा शरीर का रिश्ता है, शरीर का रिश्ता, ये रिश्ता है, चाची का रिश्ता है, बड़की माँ का रिश्ता है, भाभी का रिश्ता है, और सब का रिश्ता है। लेकिन आत्मा का रिश्ता तो परमात्मा से महाराज। शरीर का संबंध हमारा और आपसे है, लेकिन आत्मा से आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हम दोनों आत्मा वही पहुंचेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो संसार के रिश्ते नाते में पड़े रहे। हो क्या मरले, ओम प्रकाश बाबू मर गए, देवर टामर मर गए, देवर मरेगा हो, आत्मा मरती है कभी है? आत्मा नहीं मरती। कौन मरता है, शरीर। शरीर का दाह संस्कार होता है, आत्मा का दाह संस्कार नहीं होता। इसलिए शरीर का रिश्ता ठीक है, पवित्र है, अच्छा है, ये रिश्ता होना भी चाहिए, लेकिन आत्मा का रिश्ता अधिक होनी चाहिए। हैं, हम कहते हैं क्या कहते हैं, बोसी के पास, मंदार बोसी के पास उनका आश्रम है, क्या कहते हैं, नहीं मनियारपुर नहीं, बोसी की इधर है, पहले नाम भूल रहे हैं, ऊपर, हाँ भूपेंद्रनाथ सन्याल, बड़े ऊंचे दर्जे के संत थे। गुरु महाराज से जब दोनों आपस में मिले तो गुरु महाराज को कहा आप श्रेष्ठ हैं। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ,
आप श्रेष्ठ हैं। आपको देख करके दुनिया के लोग कहेगा कि पारिवारिक में रह करके भी भक्ति भजन होता है। हमको देख करके लोग डरेगा कि घर द्वार पहले छोड़ो तब भक्ति भजन होता है। इसलिए आप हमसे श्रेष्ठ हैं। और इतने उच्च कोटि के थे कि अपनी पत्नी को दीक्षा दिया। वो पत्नी को दीक्षा देने का मतलब रिश्ता संबंध हो गया पति पत्नी का, और दीक्षा दिया। सोचिए कितने ऊंचे दर्जे के संत होंगे, नहीं होंगे? अपने तो उद्धार करना है, अपने परिवार को भी, अपनी पत्नी को भी उद्धार करना है। तो रिश्ता खत्म किया पति पत्नी का, और तब उनको शिष्य बनाया और उनको भजन भेद बताया। तो मेरे कहने का भाव है, यह रिश्ता नाता इस संसार का है, लेकिन संसार के पर एक रिश्ता नाता। जब शरीर छोड़ के गया तो कोई लौट के आएगा? हैं? हमारे बाप आज तक ना आए, एको दिन सपनों में ना आए। हम रोजे दिन सोचे एक बार, एको दिन तो या कम से कम हाल समाचार तो पूछ। तो आप लोग कैसे, आप भगवान, हमें तो सोचे ही बड़ी आवे एक दिन। हाँ, हो सकता है संग में रहते तो आता है हम लोग। तो मेरे कहने का मतलब एको दिन नहीं, जहां से छोड़ के छूटा शरीर, रिश्ते नाते सब खत्म हो गया। वो अपना कर्म फल लेकर के गया, जैसा कर्म किया वह कर्म फल उनके साथ में गया। और फिर कर्म फल उसको कुछ दिन तक वहाँ, चाहे स्वर्ग गया वहाँ भोगेगा, चाहे नरक गया वहाँ पर भोगेगा, और वहाँ से फिर मनुष्य शरीर में। क्योंकि हमारे पिताजी बड़े अच्छे थे, हो बड़े रामायण पढ़ते थे। मैं तो उनके पास में बैठ करके रामायण सीखा हूँ पढ़ने के लिए। महाभारत पढ़ते थे, बंगला महाभारत पढ़ते थे। महाभारत यार कथा अमृत समानो काशी रामदास को सुनो पुनर्वाना, बड़े सुंदर पढ़ते थे। एक एक अक्षर बंगला सीखते सीखते हम भी सीख गए पढ़ने के लिए। बहुत दिन उसके पास रहे हैं हम। तो मेरे कहने का भाव है, तोर बापे हलो तो हम की कहबो नहीं, वही कह रहे हैं, रिश्ते अपना है, अपने हैं, तो सही बात है। तो मेरे कहने के बाद ये रिश्ता नाता जो है ना, उसके पास बैठ कर तो अपना कर्म फल लेकर के गया, और फिर मनुष्य शरीर में आएगा, कभी न कभी मनुष्य शरीर में आएगा। और आ करके महान संत से दीक्षा लिए, साई स्वामी जी महाराज से। भले नहीं किए होंगे भजन ध्यान, लेकिन भक्ति का बीज पड़ गया है, उसका नाश नहीं होगा। अब समझे ना, ध्यान भजन नहीं किया होगा, लेकिन बीज तो उसके अंदर में जब दीक्षा देता है, उसमें ध्यान जो करने के लिए दिया, जितना देर किया होगा वो बीज मंत्र है, बीज है। और वह बीज अब पड़ गया है, उसका नाश नहीं होगा। फिर मनुष्य शरीर में आएंगे, और मनुष्य शरीर में आएंगे, फिर पुनः संत मिलेगा, और फिर भक्ति करते करते कभी न कभी। वो मूर्ख का, अज्ञानी का बात है, ये सब अज्ञानी की बात है, ज्ञानी का बात नहीं। इसलिए संतों ने कहा कि मनुष्य शरीर फिर मिलेगा। क्यों? कबीर बाबा ने कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत नहीं। भक्ति का बीज नाश नहीं होता। हम लोग तो खेती करते हैं महाराज, किसान है कि नहीं? आया किसान करते, खेती करते हैं, बोते क्या चीज अभी? गेहूं नहीं, बोते मकई नहीं, चना, और निकलता उसमें भतुआ। भतुआ बोते हो है? भतुआ बिया सड़ा खेत में, इतना वर्षा हुआ, इतना वर्षा हुआ नहीं, इतना जोताई किए, भादो महीना में जोत करके उसको दुर्गति पुरा दिए, लेकिन फिर भी बिया मरा नहीं, और समय पाया तो अपने आप निकल गया। निकला कि नहीं निकला? जब भतुआ का बिया नहीं नाश होता है हो, तो भक्ति बीज नाश हो जाएगा? वो बीज नाश होने का है, नाश नहीं होता। फिर पुनः आएंगे, संत मिलेगा, और फिर सतयुक्ति मिलेगा, और फिर भजन करेगा, और भजन करके अपने यह लोक परलोक दोनों सुखमय बनाएगा, मंगलमय बनाएगा। बातें बहुत है हमारे बीच। परम पूज्य स्वामी महेंद्र बाबा आए हुए हैं, बड़ों के सामने बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। हमसे बहुत बड़े हैं, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी हैं। मैं चाहूँगा आप अधिक से अधिक उनसे हम लोग सुने। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु।